बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सोलो टैक्सोनॉमी। इसमें हम देखेंगे कि सोलो टैक्सोनॉमी क्या है, उसके मुख्तलिफ लेवल क्या हैं और उन लेवल को एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। सोलो जो है, ये टैक्सोनॉमी बिग्स और कॉलिस ने 1982 में डेवलप की। सोलो का लफ्ज़ी मतलब बनता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। सोलो टैक्सोनॉमी 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल है और वो 5 स्टेजेस हमें बताती हैं कि लर्नर जो है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। इसमें सबसे पहला लेवल जो है वो है प्री स्ट्रक्चरल लेवल। प्री स्ट्रक्चरल का मतलब है कि स्टूडेंट के पास कोई नॉलेज नहीं है या उसका नॉलेज जो है वो इस शेप में नहीं है कि उस नॉलेज को इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद सेकंड है यूनिस्ट्रक्चरल लेवल। यूनिस्ट्रक्चरल का मतलब है स्टूडेंट के पास कम नॉलेज है, वो किसी क्वेश्चन का आंसर करते वक्त उसके सिर्फ एक पहलू को मद्देनज़र रखता है। यूनि का मतलब होता है एक, तो बच्चा जवाब देते हुए सिर्फ किसी एक पहलू को मद्देनज़र रखकर जवाब देता है। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी स्ट्रक्चरल का मतलब है कि बच्चा एक वक्त में एक से ज़्यादा पहलुओं को मद्देनज़र रख के जवाब देता है, लेकिन वो उनको सही तौर पर ऑर्गेनाइज नहीं करता, जो मुख्तलिफ पहलू होते हैं। रिलेशनल का मतलब है कि बच्चा एक वक्त में एक से ज़्यादा पहलुओं को मद्देनज़र रखता है और उनके दरमियान वो लॉजिकल तरीके के साथ जो है वो कंक्लूजन निकालता है, इफ़ देन लॉजिक यूज़ करता है। उसके बाद एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि बच्चे को जो कुछ नॉलेज आपने दिया है वो उससे ज़्यादा आपको करके दिखा देता है, आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा परफॉर्म करता है। इसको ग्राफिकली ये दिखाया गया है कि प्री स्ट्रक्चरल एक डार्ट है, बच्चे के पास कोई नॉलेज नहीं है। यूनि स्ट्रक्चरल जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बच्चा देख रहा है। मल्टी स्ट्रक्चरल में वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में देख रहा है। रिलेशनल लेवल में वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में सोच रहा है, एक से ज़्यादा पहलुओं के बारे में सोच रहा है और उनको ऑर्गेनाइज भी कर रहा है। जबकि एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में वो जो कुछ उसके पास नॉलेज है वो उससे ज़्यादा करके दिखा रहा है, उसके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है। अब हम इन जो पांचों लेवल हैं इनको एग्जाम्पल्स के साथ वाजे करते हैं। सबसे पहला लेवल है प्री स्ट्रक्चरल लेवल। जैसा कि पहले बताया है कि प्री स्ट्रक्चरल लेवल में बच्चे के पास नॉलेज नहीं होता, या वो नॉलेज इस शक्ल में नहीं होता कि बच्चा उस नॉलेज को इस्तेमाल कर सके। आम तौर पर इस किस्म का बच्चा कौन सा होता है कि उससे जब आपको क्वेश्चन करते हैं तो या तो वो आपके क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, आगे से जवाब नहीं देता, या अगर जवाब देता है तो वो गलत जवाब देता है, इररेलेवेंट जवाब देता है। तो इसका मतलब होगा कि बच्चा जो है वो अभी प्री स्ट्रक्चरल लेवल पे है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनि स्ट्रक्चरल लेवल। यूनि स्ट्रक्चरल लेवल का मतलब है कि बच्चा सिर्फ एक पहलू को मद्देनज़र रख के जवाब देता है। बच्चे के पास कम नॉलेज होता है, बच्चा एक तरह से मुख्तसर जवाब देता है, ऐसा लगता है जैसे बच्चा जवाब देकर जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो, और वो सिर्फ एक वक्त में एक पहलू को मद्देनज़र रखता है। इसकी हम मिसाल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे के सामने ये क्वेश्चन होता है 2+3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5। तो यूनि स्ट्रक्चरल बच्चा जो है वो सिर्फ एक रिलेशन हल कर पाएगा, या तो वो इसका आंसर निकालेगा 2+3 इज़ इक्वल टू 5, या इसका आंसर निकालेगा 3 × 2 इज़ इक्वल टू 6। तो एक वक्त में उसने एक ही रिलेशन सॉल्व करना है। या इसकी अगर हम एक और मिसाल लें कि आप बच्चे से पूछें कि बेटा आपने लास्ट संडे जो है वो कहाँ पे गुजारा था, तो बच्चा बड़ा मुख्तसर सा जवाब देगा कि लास्ट संडे हम अपनी दादी अम्मा के घर गए थे। या एक और मिसाल लें, आप बच्चे से पूछें कि बेटा आप क्वेश्चन में सवाल देते हैं कि इंसान की शख्सियत पर हेरेडिटी का असर ज़्यादा होता है या इन्वायरमेंट का। तो बच्चा जो है वो या तो सिर्फ हेरेडिटी को डिस्कस करेगा या सिर्फ इन्वायरमेंट को डिस्कस करेगा, सिर्फ एक पहलू को मद्देनज़र रख के जवाब देगा। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी स्ट्रक्चरल का मतलब है कि बच्चा एक वक्त में एक से ज़्यादा पहलुओं को मद्देनज़र रख के जवाब देता है। उससे अगर आप पूछेंगे
कि इंसान की शख्सियत पर माहौल का असर ज़्यादा होता है या हेरिडिटी का, तो माहौल के असर को भी डिस्कस करेगा, इन्वायरमेंट के असर को भी डिस्कस करेगा और हेरिडिटी के असर को भी डिस्कस करेगा। लेकिन वो एंड पे उसे कंक्लूजन नहीं निकाल सकेगा, वो ये नहीं बता सकेगा कि कहाँ तक इस पे माहौल का असर है और कहाँ तक इस पे हेरिडिटी का असर है। वो दोनों को अलग अलग डिस्कस करेगा, एक से ज़्यादा पहलू वो डिस्कस करेगा लेकिन उनको आपस में रिलेट नहीं कर पाएगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप उसके सामने वही क्वेश्चन रखते हैं कि 2+3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो वो इसका आंसर निकालेगा 10। उसने 10 कैसे किया कि उसने पहले 3 और 2 को प्लस किया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें उसने क्या किया है कि उसने दो रिलेशन सॉल्व कर लिए हैं एक वक्त में, लेकिन वो दोनों रिलेशन जो थे उनको लॉजिकल तरीके के साथ नहीं कर सका। उसको ये नहीं पता था कि पहले मैंने मल्टीप्लाई करनी है बाद में ऐड करना है, लेकिन उसने एक वक्त में एक से ज़्यादा पहलू जो है वो सामने रखे हैं। इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो अभी मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पे है। उसके बाद है रिलेशनल। रिलेशनल का मतलब है कि बच्चा एक वक्त में एक से ज़्यादा पहलुओं को मद्देनज़र रखता है और उनको आपस में को रिलेट करता है, इफ़ और देन लॉजिक का इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि बेटा इंसान की शख्सियत पर माहौल का असर होता है या हेरिडिटी का, तो बच्चा माहौल के असर को भी डिस्कस करेगा, हेरिडिटी के असर को भी डिस्कस करेगा और एंड पे कंक्लूजन भी निकालेगा कि कहाँ तक माहौल असरअंदाज होता है, कहाँ तक इन्वायरमेंट असरअंदाज होती है और कहाँ तक हेरिडिटी असरअंदाज होती है। उसके सामने अगर हम यही क्वेश्चन रखें कि 2+3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका बिल्कुल ठीक लॉजिकल आंसर जो है वो निकालेगा। उसके बाद एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि बच्चे के पास जो नॉलेज था उसने उस नॉलेज को इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ